चलिए, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में 3 एक्सरसाइज है जिसमें का जो स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो उसमें आपको बता चुके हैं ऑलरेडी हम कि 13.1 में सुन करो, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास, उसको हम MVVI कह सकते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो एग्जाम में खास तौर पे पूछा जाता है। तो इसमें जो आपके पास है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5। 13.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 3, 4 और 5 लिखा है कैसा तुमको ना कल हम। आइए, तो पहले हम किस पे चलेंगे? 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में जो दे रखा है अपने पास, पहले वो हम क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो उसमें आप देखिए वहां पे लिखा हुआ है मीन पहले दे दिया है, मतलब आंसर दे दिया है पहले। जब आंसर दे देगा पहले तो बीच में कुछ गायब करेगा वो, फिक्स है ना। तो आपको आंसर दे चुका है, मतलब मीन का वैल्यू दे चुका है पहले। वो कितना? 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18। और निकालना क्या है हमको? एफ निकालना है। ठीक, आइए, और डब्बा दिया हुआ है हमको। ग्यारह से लेकर 13, ये CI हो गया, ये F हो गया। फिर कितना? 13 से लेकर 15, दो का गैप है। 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, लास्ट है 21 से 25। फ्रीक्वेंसी है, उल्टा करेंगे तो 4, 5, F, 13, 9, 6, 7। चलिए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जो पैटर्न जानते हैं उसी रास्ता पर चलेंगे हम लोग। आइए सॉल्यूशन के तौर पर काम करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? डब्बा को सीधा करेंगे पहले। ये अगर अपना हो गया CI, ये होता है F, फिर होता है X, फिर क्या होता है? FX। मीन में हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, मगर अगर आए भाई क्वेश्चन रहा है तो पहले से निकालेंगे। जैसे ये अपने पास है, आंसर दे चुका है, बीच में गायब किया हुआ है, तो हम पहला मेथड से ही निकालेंगे। पहला मेथड का नाम क्या था? डायरेक्ट मेथड। आइए, हमारे पास 11 से लेके 13 है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 27 से 25। F कितना कितना है? 7, 6, 9, 13 F। आइए सेम प्रोसेस काम करते हैं हम लोग। X कैसे निकालते थे हम लोग? CI में आते थे जोड़ करके आधा ना, जोड़ कितना हो गया? 24, 24 का आधा कितना गैप? 2 का ना, धरा दो। 16, 18, 20, 22 और 24। और FX निकालना है, दोनों गुना करेंगे ना। 12 सत्ते 84, फिर 84, 16 नामा 144, 18 तिया 54 के 4 बचा 5, 18 5 23। आज दोनों गुना करेंगे, अलग अलग जाति का है, चिपक जाता है ना, तो कितना हो जाएगा? 20F, 22 पंचे 110, 24 चौके 96। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ निकालते हैं सिग्मा FX ना, और यहाँ निकालेंगे सिग्मा F। जो सेम जाति का है जुड़ जाएगा, जो अलग जाति का है प्लस लगा के लिखेंगे उसको। जैसे मान लीजिए इसमें ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, इसको छोड़ के बाकी सब जोड़ लेंगे, प्लस F लगा देंगे इसमें। 7, 6, 13, 13, 9, 22, 3, 25, 25, 10, 35, 35, 5, 40, 4, 44, 44 प्लस में F। फिर जोड़ लो, 7, 6, 13, 13, 13, 9, 22, 22, 3, 25, 25, 10, 35, 35, 5, 40, 4, 44। इसमें इसको छोड़ के बाकी सब जोड़ लेंगे हम लोग। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 6, 22 के 2, 52,
2 8 10 8 18 18 4 22 22 3 25 25 1 26 और 26 9 35 के 5 4 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7। अब प्लस में कितना लिखाएगा BF से। कोई दिक्कत यहां तक? अगला हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नाउ मीन बराबर ना क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला सिग्मा एफ बट्टे में इसका वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी ना, कितना 18 नहीं दे रखा शुरू में पहले, किसका मान था वो वही ना, मीन का मान है 18 यहां रखेंगे। सिग्मा एफ कितना आया है 752 प्लस में 20 एफ, ये कितना आया है 44 प्लस में एफ। अब जैसे एक्स निकालते थे ना गुना करके उसे निकालेंगे हम एक्स, मतलब यहाँ पे एफ है। चलो नीचे में कुछ है मतलब क्या हो रही गुना करो अपने पास, पहले ऐसे गुना करेंगे एक से सेम टू सेम हो जाएगा 752, उसके बाद कितना हो तुम्हारे पास प्लस में 20 है। अब 18 से गुना करो दोनों को ना, 18 चौक 72 के 2 बचा 7, 18 चौक 72 72 7 79, अब प्लस में 18 एफ, प्लस में 18 एफ, 20 एफ यहीं छोड़ दिए हैं, ये 18 की जगह घट जाएगा, उधर पहले 792 है जाके उधर घट जाएगा 752, ये कितना बचा 2 एफ, ये कितना बचा होता हमारे पास 40, 2 से उड़ा दे 20 दूना 40, एफ का वैल्यू कितना आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। ओके बता रहे कुछ हम लोग तालझाम थोड़ी किए, जो रास्ता पर चल रहा है तो वही चलना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बहुत ही सिंपल मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है पहले उसको उतारेंगे हम लोग। हाँ इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, CI दे रखा है पहले वो लिखे, कितना कितना बताइए तो 50 से 52 ऐसे रहेगा, ध्यान दिया रहो इसमें। 52 के बाद कितना 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, इसमें ना हम लोग एफ यहां लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे न्यू CI, मतलब ये CI हमारा जो पहले से कार्यक्रम कर रहे थे वैसा नहीं है। देखो तुम ध्यान से, जहां से खत्म हो रहा है वहां शुरू ना हो रहा है, तो ऐसा वाला बताओ ये पहले हमारा ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है? अनग्रुप है। अनग्रुप फिर 2 प्रकार का होता है, एगो होता है कंटिन्यूअस, एगो होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कहीं टूटे नहीं, और डिसकंटिन्यूअस कहीं टूट जाए। अब तक जो पढ़ रहे थे हम लोग वो था कंटिन्यूअस अनग्रुप डाटा, और जहां से खत्म हुआ है शुरू हो गया था ना, कि जहां से खत्म हुआ वहां एक के बाद शुरू हुआ है ना, एक के बाद शुरू हो 2 के बाद शुरू हो से मतलब नहीं है, मगर डिसकंटिन्यू हो गया ना, इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। तो हम लोग तो सीखे हैं किसका रे कंटिन्यूअस का, तो पहले इसको कंटिन्यूअस बना लेंगे तब जो कार्यक्रम करते हैं वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख देते हैं, फिर एक्स लिखना होता है लिखा होता है भाई, फिर क्या लिखना होता है लास्ट में fx, ये सब जानते हैं ऑलरेडी आप। जो भी यहाँ पे कार्यक्रम है इसको भूल करके हमको नया वाला पे फोकस करेंगे, यहाँ से आए काम करना जानते हो तुम लोग कर सकते हो। आइए तो पहले फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया हुआ है लिखे लेते हैं, कितना कितना बोल दो 15 110 135 115 25। आइए ध्यान से कैसे हम डिसकंटिन्यूअस टू कंटिन्यूअस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कितना गैप है यहां और यहां में, और एक एक का गैप है ना, जितना का गैप रहे उसको आधा कर दो पहले, तो एक का आधा कितना हो जाएगा 0.5। अब इधर वाला में सभ्य में 0.5 घटा देंगे और अगला वाला में सब में 0.5 बढ़ा देंगे। तो पहले बात शुरू करते हैं, इधर में घटाएंगे 0.5 तो कितना हो जाएगा 49 पॉइंट, इसमें जोड़ देंगे 52.5, कोई दिक्कत तो नहीं।
वही कहानी इसमें भी करो। 0.5 घटाओ 52.5, इसमें जोड़ दो। अब देखो जहां से खत्म होना शुरू हो रहा है ना, चलो वही खेल यहाँ खेलो। 55.5, ये कितना हो जाएगा 58.5, ये 58.5 से 61.5, ये 61.5 से 64.5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम इसको भूलिए जाएंगे ना, इसको भूल जाओ। अब जो काम करते हो ना वो करते चलेंगे हम लोग। बताइए ध्यान से, एक्स कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा करेंगे ना। जल्दी बताओ जोड़ के कितना कितना होगा, उसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा रे? 49, 49, इसको जोड़ देंगे 50, 52, 102 हो गया। 102 का आधा कितना हो जाएगा? 51। कितना का गैप है बताओ? यहां से लेके यहां तक कितना गैप है? 3 बढ़ा चलेंगे हम लोग, बोल कितना हो जाएगा? 54। ये एक बार ट्राई भी मार लो यहाँ आके। 61 है, ये 64 पॉइंट बना है। 61 एक 62, 62 और 64 126। हाँ 7 2 120, 126, उसका था 63 में हो गया। सब सही है। हमारा अंतिम पोजीशन आ गया, गुना करना है ना। भारी भरकम गुना होगा, इसलिए अस्थिर होकर करना है। 15 का पहाड़ा पर 15 एकम 15, 15 × 5 = 75, 76। अब गुना करो, पहले 0 लगा दे, पहले 11 का पहाड़ा पढ़ दे। 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, 55 × 4 = 59। कोई दिक्कत हो नहीं। अब इसको गुना करेंगे, कोने में जाकर गुना करना पड़ेगा हमको। 7 से गुना करो, 7 × 5 = 35, बचा कितना 3, 91, 91 3 94। 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 = 25, बचा 2, 13 × 5 = 65, 65 और 2 = 67। यहाँ हुआ 5, ये हुआ 9, 9 7 16 के 6, 6 1 7, कितना बारे? 76 95। आइए अगला, 0 भूल जाओ, 6 से गुना कर दो तो 690 हो जाएगा। 690 में 0, 25 दिया 75 के 5, 57, 25 छक्के 150, 157। इसको जोड़ देना है हमको, सिग्मा एफ एक्स को, इसको जोड़ देना है सिग्मा एफ को। पहले इसको जोड़ ले, 5 5 10 5 15 5 20 के 0, बचा 2, 3 4 3 7 1 8 8 2 0 हासिल 1 2 3 4 400 हुआ। इसको जोड़ो, 5 5 10 5 15 के 5, बचा 1, 7 7 4 11 11 9 20 20 7 27, बचा 2, 9 9 9 18 18 18 6 24 24 और 9 हो गया 33 33 और 5 38 3 3 5 8 8 7 15 15 6 21 21 1 22। हमारा क्या आ गया रे? नाउ मीन निकालना है। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ बटे में सिग्मा एफ। कितना कितना आया है? 22 8 7 5 बट्टे में 400। 4 से भाग लगा देंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 4 से भाग लगाओ तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, पॉइंट लगा देंगे। बचा 3 3 पर 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, नीचे में 100, 2 0 के बाद इधर खिसका दें। यहाँ से खिसक के यहाँ चला आएगा। 57 पॉइंट में 1875 ये आंसर हुआ। एक बार आंसर मिला रे, या तो ये होगा या फिर से मिलता जुलता होगा। हाँ तो वही हो जाएगा ना। इसको भगाएंगे तो क्या हो, एक दे के भागेगा, ठीक ना। क्या हुआ? नॉर्मल तरीके से, मगर रास्ता गलती हो जाएगा वो, क्योंकि हम जो फार्मूला पढ़े हैं वो हमारे पास कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा का है। तो फार्मूला हम वही लगा सकते हैं। हाँ, मगर कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप सही ला सकते हैं, मगर तरीका गलती हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट इसका तो हो गया। अब 3 पॉइंट इसका 3 का ना, 3.3 का मैंने आपको समझाऊं। थ्री 3.3 का दूसरा नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 13.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। स्थिर रहो। इस बार भी हमको क्वेश्चन में आंसर दे दिया है, मीडियन का वैल्यू दे रखा है। कितना दिया बताओ? 28.5। अगर कहा जाए रे कि पांचों स्टार वाला क्वेश्चन में सबसे जो अपर लेवल का क्वेश्चन है वो ये वाला है, पांचों स्टार वाला क्वेश्चन। आइए, आपको एक्स और वाई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स बराबर भी व्हाट और वाई बराबर भी व्हाट। आइए क्वेश्चन को जो कहते हैं पहले छाप लेते हैं। कितना कितना? 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 कहां तक है? फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपके पास। पहले जोड़ दे दिया ना, कितना मतलब ये किसका वैल्यू हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ओके। अब हमारा टारगेट क्या है? मीडियन निकालना है। क्या निकालना है हमको? मीडियन। आपको पता है कैसे कैसे निकालते हैं ना हम लोग? पहले बताओ, एफ दिया है तो हम क्या निकालते हैं? सी एफ निकालते हैं ना। कैसे निकालते हैं बताओ? पहले 5 उतार दिए, फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 5 प्लस में एक्स। इसको जोड़ो यहाँ पे, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये रहबे करेगा। हाँ, कितना हो जाएगा? प्लस एक्स। कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स। 40 प्लस में एक्स प्लस में वाई ना, अलग अलग ना। यहाँ जोड़ो, कितना हो गया? 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई। कोई दिक्कत तो नहीं? आपको मालूम है कि हाँ कि यहाँ वाला जो आता था वही वैल्यू यहाँ आता था ना, याद आया? ये सारा वैल्यू हम किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर से हम लोग यहाँ लिख देंगे, सिंस सिग्मा एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 60। और सिग्मा एफ किसके बराबर होता ना? कितना कितना होता था? 45 प्रयास से रहेगा रे। चलिए, ये जाकर उधर घट जाएगा ना, कितना बचाएगा? 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें लगेगा तुम्हारे पास एलिमिनेशन मेथड। आओ, एक समझना ना, एक हमको और चाहिए। चलो, वो आएगा हमारे पास रे फॉर्मूला से। मीडियन का फॉर्मूला निकालना है ना हमको पहले। आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करने के वक्त हम लोग क्या करेंगे रे? हमको मीडियन क्लास चाहिए ना पहले। मीडियन क्लास निकालेंगे हम लोग। तरीका क्या था कि n/2 करते थे। n/2 करेंगे 30 होगा। फिर 30 से ऊपर वाला इसमें मालूम ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू नहीं पता है। इस रास्ता से मीडियन क्लास नहीं मालूम पड़ेगा, तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। कैसे? तो मीडियन दिया हुआ है हमको, और ये जो होता है ना मीडियन क्लास के पीछे का वैल्यू होता है मीडियन। तो बताओ कि ये वाला वैल्यू इसमें किसमें के बीच में आ जाएगा? हाँ, सीआई में देखना है। ये वैल्यू जिसके बीच में आएगा वही होगा मीडियन क्लास। किसमें होगा रे? 20 से 30 में ना होगा रे। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस मीडियन इक्वल टू में दिया हुआ है कितना रे? 28.5। देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? स्थिर रहेगा रे। 20 से लेके इसको देख करके हम क्या लिख सकते हैं? एल बराबर में 20, एच बराबर में 10, और क्या क्या लिखना होता है? एफ और सी एफ ना। एफ बताओ रे, 20 से लेकर 30 वाला घेर देंगे हम लोग ना, घेरा गया। अब बताओ, एफ जो घेराया हुआ है वो, और सी एफ कौन होता है? घेराया हुआ से ऊपर वाला। कितना होगा बताओ? 5 प्लस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या था बताओ? एल प्लस में n/2 माइनस में एफ गुना में एच। यहां लिखो चाहे यहां लिखो, इसके बाद इस बार तुमको मीडियन का वैल्यू दे रखा है कितना? 28.5। एल का वैल्यू कितना? 20 प्लस में n/2 करेंगे तो 60 बट्टे में 2। n कितना है अपने पास?
माइनस में सी एफ का वैल्यू 5 प्लस में एक्स, एफ का वैल्यू 20, एच का मान रख दो यहाँ पे 10। पहले इसको लाके तो घटा दे, इसको काट सकते हैं 10 दूनी 2 30 के, बताओ रे क्या सा बचा रहे हैं, नीचे में 2 बचल है, ऊपर में कितना बचा 30, माइनस से गुना कर दोनों को माइनस एक्स, ये कितना बचेगा 8.5, ये घटे कितना बच गया हमारे पास 25 माइनस में बट्टे में गुना का गुना कर दे आप, पहले इसी गुना करो 8.5 दूना 17, 25 माइनस में एक्स, माइनस लगा है उठा के इधर ले आओ तो प्लस एक्स, 17 उधर फेंक दो, बोल कितना आ गया एक्स का वैल्यू 8। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, क्या था पहले क्वेश्चन दे, एक्स प्लस वाई बराबर में 15 ऐसे रहेगा, एक्स का वैल्यू कितना 8 प्लस में वाई बराबर कितना 15, तो बोलो वाई का वैल्यू कितना आ गया 15 माइनस 8, लास्ट में हेंस लगा के लिख दोगे, एक्स इक्वल टू कितना 8, वाई बराबर, चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। बता रहे इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना जम करके। आओ अगला क्या हमारे तीसरा, इसी का तीसरा नंबर, आप देखिए इसमें क्या है, सो पहले इसको बनाते हैं ऐसे करके हम लोग, हाँ चले यहां पे दिया हुआ है अपने पास सी आई करा बिलो 25, मतलब 20 से नीचा, बिलो 20 कह रहे 20 से नीचा ना, फिर कितना करा रे बिलो 25, फिर कितना करा रे 30, तो बताओ कितना कितना गैप हो रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आप 20 से लेके 25, 25 से लेके 30 ना, 30 से लेके 35, 35 से लेके कहाँ तक है देख लो ध्यान से, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, बिलो 60 हो गया ना। अब ध्यान सुनते रहो मेरी बात पहले, आप एक होता है एफ है, वो क्या होता है हमको बता रहे हैं, एफ या सी एफ कौन है जो लगातार बढ़ते रहता है, सी एफ ना, क्योंकि जुड़ते जुड़ते हमेशा बढ़ते रहेगा ना, तो क्वेश्चन को ध्यान देना पड़ेगा, तो दिया हुआ है वो एफ है कि सी एफ है, क्योंकि लगातार बढ़ ही रहा है ना, जैसे लगातार बढ़े समझना वो सी एफ है, तो सी एफ की जगह पर रखेंगे उसको हम, कितना है रे 2 6 24 45 78 89 ऐसे रहेगा रे 92 98 100। अब बताओ उल्टा चलना है हमको, यहां था तो यहां कर लेता था ना, अब उल्टा आना है, पहले कितना होगा, अब ना घटा घटा के लिखना है, कितना घटेगा बताओ, यहाँ कितना घटेगा 18 ना, इसको घटाओ कितना घटेगा, नीचा में 100 पर घटाना है 21, घटाओ इसको, 8 में से 5 गया 3, ये कितना हो जाएगा, फिर अपने पास यहाँ से यहाँ घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 11, ये बोलो 3, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, बस में आ गया पूरा, अभी सब भरा गया, आए काम कर सकते हो तुम लोग, आप कैसे करोगे, बोल यहाँ भी कितना होगा रे, जोड़ोगे कि दिमाग लगाओगे, हाँ दिमाग लगाएंगे, 100 नहीं होगा रे, जोड़ के ही ना होता है कि नहीं होता है, एन का वैल्यू कितना हो गया 100, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेंस n/2, 100 बट्टे में 2 कितना हुआ रे 50, 50 से ऊपर वाला सी एफ में कौन है 78, तो उसे घेर देंगे ना,
हमारा आ गया मीडियन क्लास। क्या आ गया रे? मीडियन क्लास आ गया। कितना से कितना? 35 से 40। बोलो फटाफट, एल का वैल्यू, एच का वैल्यू, और तुम्हारे पास क्या चाहिए? एफ। कितना घेराया है? एफ घेराया 33। और सी एफ जल्दी बोलो, ऊपर वाला। आप लगा दो फार्मूला। नाउ मीडियन बराबर है, फिर रहेगा ये n/2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुना में एच। एल का वैल्यू 35, n/2 कितना निकाले हैं? 50। सी एफ कितना है? 45। एच का वैल्यू कितना है? 5। एफ का वैल्यू कितना है? 35। 35 प्लस मेरे घट गया 5 बचे 25 ना, बट्टे में भाग लगा देंगे हम लोग 25 में 33 से। कोने में चले जाओ, 0.3 छक 18 तो 21, 7 बार में लगेगा। 7 या 21 के बचा 21 2 23, कितना आएगा? 19। एगो 0, 3 छक 18, 5 बार में लग जाएगा। कितना यार? 0 पॉइंट जोड़ दो, कितना हो गया? 35 पॉइंट में 7 5। पॉइंट के बाद पूरा पूरा नहीं हो मिले तो चलेगा, एक बार आंसर मिला ले। कितना है? हाँ हाँ, तो आ जाएगा बाद में। हाँ ठीक है ना। चलो हमारे पास क्या क्वेश्चन रही? चौथा वाला में एक ही ट्रिक है, डिसकंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस बनाया काम कर लेंगे, हो जाएगा ना आराम से। देख लो क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस सी आई है ना। कैसे बनाएंगे? कंटिन्यूअस समझ में आया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसा वाला काम हम किए थे, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं वो काम किए थे, वैसे आप करके सॉल्व कर लीजिएगा। आपका स्टैटिक्स होता है एनसीईआरटी से पूरा काम तमाम।